आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम HTML से टेबल क्रिएट करते हैं। तो किस तरह का टेबल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने इस तरह के टेबल बनाया हुआ है। ये बना हुआ है हमारे पास टेबल के टैग से। तो इस तरह का टेबल हम HTML से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे, टेबल बनाना। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले हमें चाहिए टेबल का टैग। टेबल का हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम ओपन करके लिखते हैं और क्लोज़ करते हैं। इस टेबल के टैग में हम बनाते हैं अपना पूरा टेबल, जितना भी हमारे टेबल का काम होता है पूरा डेटा हम इस टैग के बीच में करते हैं काम। टेबल के टैग को हमने ऑन किया, क्लोज़ किया। अब टेबल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रॉस और कॉलम्स की। जैसे अगर आप इसमें गौर करें तो ये हमारे पास बनी हुई है एक रो और उसके अंदर हमारे पास क्या बने हुए, कॉलम्स बने हुए, जैसे ID, जॉब कैटेगरी, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एज, ये सारी ETC जो भी चीज़ें, ये क्या हमारे पास कॉलम्स हैं। और ये क्या है, एक हमारी रो जा रही है, एक रो के अंदर ये कॉलम्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रॉस के अंदर कॉलम हम किस तरह बनाते हैं। टेबल का टैग ऑन करेंगे, इसके बीच में हम एक टैग ऑन करेंगे TR। TR का मतलब होता है टेबल रॉ। TR के टैग को हम ऑन करेंगे और क्लोज़ करेंगे इस तरह। अब इस टैग के बीच में एक हमने क्रिएट कर ली एक रो। अब इस रो के अंदर हमें बनाने कॉलम्स। तो कॉलम किस तरह बनाएंगे, जिस तरह हमने टेबल के लिए टेबल का टैग ऑन किया, रो के लिए टेबल रॉ TR का टैग ऑन किया, इसी तरह टेबल डेटा के लिए हम टेबल के डेटा को फिल करने के लिए, यानी इसके अंदर कॉलम्स बनाने के लिए TD का टैग ऑन करते हैं। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। इस TD के टैग के बीच में हम देते हैं अपनी कॉलम्स की हेडिंग। किस तरह से, सपोज़ करें मैंने यहाँ दे दी ID के बाद मैंने इसी चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करके Ctrl+C पेस्ट करती हूँ मैं 2-3 बार इसे। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया, मुझे ID चाहिए, नेम चाहिए, नेम के बाद ईमेल, कॉन्टैक्ट, और एक चीज़ और ले लेते हैं हम, एड्रेस। ठीक है, इसके बीच में हमने लिख दिया जाके एड्रेस। इससे क्या होगा, हमारे पास एक रो में हमारे पास ये पूरे 5 कॉलम बने हुए आने चाहिए। इस पेज को जाके हम एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या लिखा है, ID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस। सिंपल ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, रॉस और कॉलम क्यों नहीं है, इसकी एक वजह है, वो ये कि जब भी हम टेबल को ऑन करेंगे टैग को, तो टेबल के टैग में जाके हम बताएंगे बॉर्डर, यानी इस पर कितना बॉर्डर देना है। हमने कहा यहाँ पे 1। तो अब हमें पता चलेगा बॉर्डर की मदद से कि कहाँ से टेबल स्टार्ट है। ये देखिए अब सब कुछ कहाँ आ गया, बॉर्डर में। अब हमें पता चल रहा है कि हाँ, एक रो में हमारे पास अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, चकोर चकोर बॉक्सेस की शक्ल में, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे बने। इसको विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को ज़्यादा करेंगे, इसी के अंदर टेबल के अंदर ही रहेंगे हम। यहाँ पर इसका एक और एट्रीब्यूट है विड्थ हम इसकी दे देंगे हमें जितनी चाहिए। हमने कहा भाई हमें 60% इसकी विड्थ चाहिए। परसेंट पे काम करने से क्या होता है कि हमारी स्क्रीन के हिसाब से, हमारी जितनी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से हमारी वो विड्थ बढ़ा देगा। हमारी स्क्रीन के हिसाब से वो 60% स्क्रीन पे टेबल बना देगा। रिफ़्रेश करके अगर हम इसको चेक करें तो देखिए 60% स्क्रीन पे हमारे टेबल की विड्थ आ गई। अब ये तो बन गई हमारी एक रो, और एक रो के अंदर 5 कॉलम्स। अब हमें इसका डेटा फिल करना है। सपोज़ करें ID है तो हमें ID देनी है, नेम है तो नेम देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बनेगी एक दूसरी रो, इंटर करते हैं। इसके बाद आके कुछ यहाँ पर हमने दोबारा से TR को ऑन किया और TR को क्लोज़ किया। इसके बीच में जाके हम ऑन करेंगे TD। सबसे पहले क्या है, हमारे पास ID, हमने ID दे दी 1001। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉलम नेम के हिसाब से हम अपने डेटा को देते रहेंगे। नेम है, मैंने जाके नेम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, ईमेल है, तो हमने जाके क्या किया, यहाँ पे ईमेल टाइप कर दी। कोई भी ईमेल हमने क्या करा, यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके अलावा हमारे पास है ईमेल के अलावा कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे कोई सा भी ऐसे नंबर टाइप कर देते हैं। कॉन्टैक्ट के अलावा हमारे पास है लास्ट कॉलम है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, हाउस नंबर यहाँ पर इस तरह कुछ भी, और सेक्टर ABC कुछ भी, XYZ। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं जाके, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दूसरी रो। अब देखिए एक रो में कॉलम्स आ गए, दूसरी रो में क्या हुआ, हमारे पास पूरा डेटा आ गया जो हमने फिल करा है। इसी तरह हमें जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ फिल करना है, किसी भी चीज़ का आपको डेटा रखवाना है,
तो आप इस तरह से एक एक रो को ऑन करते जाएंगे और उसके अंदर टीडी को ऑन करके कॉलम्स के अंदर आप डेटा अपना लिखते जाएंगे। तो इसी चीज़ को कॉपी करके 2-3 बार यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसका नाम वगैरह आईडी चेंज कर देते हैं, सिर्फ आईडी चेंज कर देते हैं, बाकी चीज़ें आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 रो बनी हुई है, ठीक है। 3 रो में हमारे पास 3 कॉलम्स, हमारे पास क्या होगा, 3 रॉस बनी हुई है, उसके अंदर 3 डेटा होगा फिल हो। रिफ़्रेश किया तो हमारे पास क्या आया, 3 रॉस बनी हुई आ गई, उस 3 रॉस के अंदर 3 स्टूडेंट्स के डेटा आ गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो आईडी, नेम, ईमेल जो हमारी हेडिंग्स के नाम है और जो हमने डेटा फिल किया बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें हेडिंग्स को हम चाह रहे हैं थोड़ी बोल्ड होके आए और सेंटर में आए, तो हेडिंग के लिए हमारे पास एक टैग होता है, जहाँ पर हमने टी यूज़ करा है, इसकी जगह हमारे पास होता है TH यानी टेबल हेडिंग। हम इन सब की जगह जाके कर देंगे TH। जहाँ जहाँ हमने TD यूज़ किया है वहाँ पे सिर्फ कॉलम्स के नेम में हमने यहाँ पे क्या किया, जाके सबको TH कर दिया। इसी तरह इसको भी, ऊपर वाले को भी और इसको भी। अब जाके हम अगर इसको कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके देखें तो टेबल हेडिंग हमारे पास इस तरह से आएगी। अब ये हमारे पास हेडिंग लग रही है, सेंटर में भी है और थोड़ी सी बोल्ड होकर भी आई है। अब आप चाह रहे हो कि जो हमने डेटा फिल करा है ये डेटा भी हमारे पास सेंटर में है बिल्कुल बॉक्स के, तो इसके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाके सिंपल से टाइटल के बाद जाके स्टाइल का टैग ऑन करेंगे और क्लोज। इसके बीच में हम बता देंगे ताकि कि जितने भी हमारे पास TD के टैग हैं वो क्या हो, सेंटर में। हमने लिखा TD और जाके हमने क्या लिखा कि टैक्स अलाइन, यानी कि टैक्स की अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, टैक्स अलाइन सेंटर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास पूरा टैक्स हमारे पास सेंटर में आएगा। हमने रिफ़्रेश किया तो देखिए हमारा टैक्स सेंटर हो गया। इसी तरह से अब बचा हमारे पास हेडिंग। अब ये तो हमने एक टेबल बना लिया, लेकिन हमें बताना है कि ये टेबल किस चीज़ का है। हमें जैसे ऊपर एक हेडिंग देनी है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की, तो वो किस तरह देंगे उसे भी देखते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, सबसे ऊपर हमें यहाँ पे देनी है हेडिंग। टेबल के अंदर ही हमने क्या किया, एक TR यानी कि हमने एक रो ऑन की, TR और क्लोज की। इस TR के बीच में हमने जाके लिख दिया TD में के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इस तरह से हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स लिख दिया। जाके रिफ़्रेश करेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास ऐसा लग रहा है कि आईडी का ही कॉलम है ऊपर, ये आईडी का भी कॉलम नेम है स्टूडेंट रिकॉर्ड। हमें क्या करना है, इस एक कॉलम को इन 5 कॉलम के बराबर करना है, यानी कि ये 5 एक कॉलम हमारा इस तरह बॉक्स बना हुआ ना आए। ये एक जो हमारे पास रो कॉलम है इसको हम 5 कॉलम के बराबर किस तरह करेंगे, तो हम 5 कॉलम के बराबर करना है। तो हम इस TD के अंदर यहाँ पर जाके हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कॉलम स्पैन का, यानी कॉल स्पैन। हम इसके अंदर बताते हैं कि हमें किसके बराबर करना है। सपोज़ करें हमारे पास यहाँ 5 कॉलम्स हैं, तो हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम लिख देंगे 5 कि हमें इस एक कॉलम को पूरे 5 कॉलम के बराबर करना है, मर्ज करना है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारा क्या हुआ, वो एक कॉलम जो था पूरे 5 कॉलम के बराबर सेंटर में आ गया। इस तरह से हम देते हैं इसको हेडिंग। अब आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कलर वगैरह देना है कि बैकग्राउंड पे ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है किसी और कलर से लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पे कोई कलर हो, तो ये सारा काम हम कहाँ करेंगे, CSS के अंदर जाके। आपने कहा कि मुझे सिर्फ ये वाली रो पे करना है, पहली वाली जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है। अब ऊपर जाके अगर आप जाके डायरेक्ट लिखते हो इस तरह से कि TR, तो ये जितनी रोज़ है हमारे पास 4 सब पे अप्लाई होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ID, हम इसको अलग पहचान दे देंगे इस रो को। अब आप इसको कोई भी ID यूज़ कर लो, ये क्लास का नाम दे दो, हमने कहा ID और हमने इसको नाम दे दिया हेडिंग का। अब CSS में जाके हम करेंगे, ID है तो इसकी जगह हम लगाएंगे हैश हमने लिखा हेडिंग। अब इस हेडिंग में क्या किया हमने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका सारा किस कलर पिकर से कलर लेंगे। हमने कहा बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाए यहाँ से ब्लैक, ठीक है। और जो कलर है यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है हमारे पास वाइट कलर से लिखा हुआ आ जाए। अब जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो सिर्फ एक ऊपर वाले TR जिसको हमने ID दी है सिर्फ उसका कलर चेंज होगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम अपने पूरे कॉलम्स को, आप चाहते हो कि हर रो और हर कॉलम डिफरेंट हो, सबको ID वगैरह देके हम
इसी तरह हम सारे कॉलम्स को और रॉस को अगर हम डिफरेंट कलर्स का बनाना चाहते हैं तो सबको जाके हम आईडी वगैरह दे के या एक साथ ही ऊपर CSS में जाके टैग को कलर और बैकग्राउंड कलर से इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग यानी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा HTML के ज़रिए छोटा सा टेबल बनाने का तरीका। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।